आपके चचा अबू तालिब के पास आए और उनसे पूछने लगे, ये बच्चा तुम्हारा कौन है? अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। बुहैरा ने इनकार में गर्दन हिलाकर कहा, नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता कि इस बच्चे का बाप जिंदा हो। अबू तालिब को बहुत हैरत हुई, मगर इन्होंने कहा, मेरे भाई का बेटा है। राहिब ने पूछा, और उनके बाप? अबू तालिब ने कहा, उनका इंतकाल उस वक्त ही हो गया था जब ये अपनी माँ के पेट में थे। राहिब ने कहा, तुम ठीक कहते हो। फिर उन्होंने आपकी वालिदा के मुतालिक पूछा कि वो जिंदा है या नहीं। अबू तालिब ने बताया कि उनका भी इंतकाल हो चुका है। तब बुहैरा ने अबू तालिब से कहा, सच कहते हो, बस अब जाओ और अपने भतीजे को फौरन इसके वतन पहुंचा दो, मगर इनको हमेशा यहूदियों से बचाए रखना, वरना खुदा की कसम अगर इन पर उनकी नजर पड़ गई और मेरी तरह वो भी इनको पहचान गए तो इनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए तुम्हारा ये भतीजा निहायत अजीम और ऊंचे मर्तबे का इंसान है। ये समझ लो कि मैंने तुम्हें नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। अबू तालिब की ज़ेर किफ़ालत और तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए। आप अल्लाह ताला की हिफाजत और निगहदाश्त में थे। जाहिली उमूर और मायूब आदात से इनको बारी ताला महफूज रखते थे कि इनको दुनिया की इमामत और पेशवाई के फ़राइज़ अंजाम देने थे। आप बालिग और जवान हुए तो कौम के सब अफराद से मुरव्वत और इंसानियत के लिहाज से अफजल थे, सबसे खुश अखलाक थे, मेल मिलाप में सबसे खुशगवार थे, बाहमी गुफ्तगू और आदाब महफिल में सबसे ज़्यादा आरास्ता थे, सबसे अच्छे महल मिजाज और आला अमानतदार थे, सबसे बेहतर और रास्त बाज थे, ख्वाहिश गोरी और बदजुबानी से कोसों दूर थे, किसी को लाना तो मनामत न करते, कभी बहस व तकरार करते भी नहीं देखे गए। यहाँ तक कि कौम ने आपको अमीन के लक़ब से पुकारा, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको तमाम आला औसाफ और उम्दा खसाइल से आरास्ता कर दिया था। और अबू तालिब भी ताहयात आपकी हिफाजत और हिमायत और नुसरत करते रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल से ज्यादा हो चुकी थी। आपका ज्यादा वक्त तन्हाई और खामोशी में गुजरता था। इस उम्र में सब बच्चे खेल कूद में अपना वक्त खराब करते हैं, मगर आपको ये बात पसंद नहीं थी कि अपने हमजोलियों के साथ खेल कूद में अपना वक्त खराब करें, बल्कि आपको इस छोटी सी उम्र में भी सबसे ज्यादा ये बात पसंद थी कि आप तन्हाई में खामोश बैठ जाएं और इस कायनात और एक एक जर्रे पर गौर फरमाएं और फिर इस कायनात के पैदा करने वाले को पहचानने की कोशिश करें। वो कौन है और कहाँ है? क्या इन पत्थर की बेजान तस्वीरों में, या ऐसी जात जो नजरों से ओझल है और हर जगह मौजूद है? आपके दिल ने कभी इस बात को कबूल नहीं किया कि पत्थर के इन बुतों में कोई ताकत है, किसी को मारने की या जलाने की, बीमार डालने की या सेहत देने की, भूखा मारने की या रोजी देने की। आपके दिल में बचपन ही से ये यकीन पैदा हो गया था कि ये बुत, ये तस्वीरें, ये लात उज़्ज़ा और हुबुल की मूर्तियां लघु और बेअसल हैं, बेकार और बेजान हैं। ये खुद अपने नफे नुकसान से भी बेबस हैं। आदमी के हाथ से घड़ी हुई ये तस्वीरें इबादत के लायक नहीं हो सकती। मगर आप देखते हैं कि आपकी कौम के लोग इन्हीं बेजान मूर्तियों को पूजते हैं। वो इन बेबस और मन घड़त तस्वीरों के सामने अपने सर झुका देते हैं। सब बड़े और छोटे, अमीर और गरीब, आका और गुलाम इन्हीं बुतों को सजदा करते हैं। वो सब इन पत्थर के टुकड़ों को ही सब कुछ समझे हुए हैं। उस वक्त आपका दिल इन लात उज़्ज़ा के खिलाफ गुस्से और नफरत से भर जाता। आपका कल्ब गवाही देता कि ये सब गुमराह हैं, भटके हुए हैं, ये सीधे रास्ते से हट गए हैं। मगर सीधा रास्ता कौन सा है और किधर है? आप तन्हाइयों में खामोश बैठे रहते और सोचते रहते। इस वक्त मक्का सारी बुराइयों का अड्डा बना हुआ था। कोई बुराई और खराब आदत ऐसी नहीं थी जो मक्के वालों में ना हो। शराब पीना, जुआ खेलना और कत्ल गारत करना उनके पसंदीदा काम थे। इसलिए बच्चे जब अपने बड़ों को इन बुराइयों में देखते तो वो खुद भी बचपन से यही सब करने लगते थे। मगर मक्के वाले जब देखते तो हैरत करते कि आप ना अपने हमजोलियों के साथ इधर उधर फिरते हैं और ना उनके साथ खेलते हैं, बल्कि इस बचपन में आप अपना वक्त इस तरह गुजार रहे हैं जैसे बड़ी उम्र के लोग गुजारा करते हैं। बड़ों का अदब और इज्जत करते हैं और छोटों से प्यार करते हैं। इस तरह आपका लड़कपन भी हर बुराई से पाक गुजरा, शराफत और नेकनामी के साथ, पारसाई और बुजुर्गी के साथ। फिर इसी उम्र में आपने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। जो लोग चाहते वो आपको अपनी बकरियां सुपुर्द कर देते और आप इन्हें लेकर जंगल में चले जाते। वहाँ दिन भर बकरियां चरती रहती और आप उनकी निगरानी फरमाते रहते। लोग आपके अखलाक और आदतों को देखते और फिर आपकी उम्र का ख्याल करते तो उन्हें बड़ी हैरत होती। आपकी सच्चाई और पाकीज़गी को देखते तो उनके दिलों में आपका जबरदस्त एहतराम पैदा हो जाता। आपकी सच्चाई, नेकी और शराफत ने सारे मक्के में आपकी मोहब्बत और इज्जत पैदा कर दी थी। यही वजह थी कि लोगों ने आपका नाम अमीन यानी अमानतदार रख दिया था और वो आपको इसी नाम से पुकारने लगे थे।
تھے۔ اس زمانے میں مکے کے قریب ہر سال کچھ میلے ہوا کرتے تھے جن میں بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے اور دور دور کے تاجر اس میں دکانیں لگانے آتے تھے۔ ان میلوں میں سے ایک مشہور میلے کا نام اوکاس تھا۔ اس میں سب قبیلوں کے لوگ آتے اور اپنے ساتھ ایسے ایسے شعر لکھ کے لاتے تھے، اپنی اور اپنے خاندانوں کی بڑائیاں ہوتی تھی۔ اوکاس میں آ کر یہ لوگ جتھے بنا کر بیٹھتے اور یہ نظمیں پڑھتے۔ انہی بڑائیوں کی وجہ سے کبھی کبھی ان میں آپس زبردست لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ اوکاس کے بازار میں دو آدمیوں میں لڑائی ہوئی اور ان میں سے ایک مارا گیا۔ مرنے والا قبیلہ بنو قیس کا تھا اور مارنے والا قبیلہ بنو کنانا کا۔ جب یہ بات پھیلی تو معاملہ بہت بڑھ گیا اور خود قبیلہ بنو قیس اور بنو کنانا کے درمیان زبردست جنگیں شروع ہو گئیں۔ ایک دفعہ بنو قیس نے ذی القعدہ کے مہینے میں بنو کنانا پر حملہ کر دیا۔ اس پر سارے عرب کو بہت رنج ہوا، اس واسطے کہ اس زمانے میں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں لڑائی جھگڑا بالکل حرام تھا۔ ان مہینوں کو عرب اشہر حرم کہتے تھے، جس کا مطلب ہے احترام والے مہینے۔ ان مہینوں میں بڑی چلتی ہوئی جنگیں رک جایا کرتی تھی، مگر بنو قیس نے اس دفعہ جوش میں آ کر اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور اسی میں بنو کنانا پر حملہ کر دیا۔ اسی لیے اس جنگ کا نام حرب فجار پڑ گیا، یعنی گناہ اور سرکشی والی جنگ۔ مگر جنگ کے بڑھنے سے پہلے لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور لڑائی رک گئی۔ قریش کا اس جنگ سے یہ تعلق تھا کہ وہ بنو کنانا کے معاہدہ بردار تھے، یعنی آپس میں یہ معاہدہ تھا کہ ہم کبھی جنگ نہیں کریں گے بلکہ جنگوں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اسی لیے بنو کنانا کو مدد دے رہے تھے۔ چند سال بعد شوال کے مہینے میں بنو قیس نے بنو کنانا پر حملہ کیا اور اب کہ انہوں نے قریش پر بھی چڑھائی کر دی۔ اس پر قریش بھی بھڑک اٹھے اور انہوں نے فوراً جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو چکے تھے، اس لیے آپ کو بھی اس لڑائی میں شرکت کرنی ضروری تھی۔ چنانچہ آپ بھی قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ جنگ میں تشریف لے گئے۔ اس میں آپ کے سب چچا بھی شریک تھے۔ اگرچہ حرب فجار میں آپ شریک ہوئے تھے مگر آپ نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا بلکہ صرف اپنے چچاؤں کی حفاظت فرماتے رہے۔ اس طرح یہ پہلا معرکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ اسی طرح آپ کی نوجوانی کے زمانے میں ایک دوسرا اہم واقعہ حلف فضول ہے جس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ یہ ایک عہد نامہ تھا جس میں سب قریشیوں نے عہد کیے تھے اور قسمیں کھائی تھی کہ اگر مکے میں کسی پر ظلم ہوگا تو ہمیشہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے اور جب تک ظالم کو سزا نہ مل جائے گی اور مظلوم کو اس کا حق نہیں مل جائے گا اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ حلف مکے کے بڑے سردار عبداللہ ابن جدعان تیمی کے گھر ہوا تھا۔ اس مجلس میں بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد، بنی زہرہ اور بنی تیم ابن مرہ شریک ہوئے۔ ان سب خاندانوں نے مل کر یہ حلف کیا اور اس کا نام حلف فضول رکھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال سے کچھ زیادہ ہو چکی تھی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه